चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले भारत और चीन कल सीमा वार्ता करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आमने सामने होने से लगभग एक हफ्ते पहले भारत और चीन सीमा विवाद सुधारने की निरंतर कोशिशों के तहत कल सोमवार को 19वें दौर की सैन्य वार्ता करेंगे। सेना के अधिकारियों ने कहा कि पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगातार 4 साल से जारी गतिरोध को कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। दोनों देशों के बीच आखिरी दौर की वार्ता 23 अप्रैल को शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक से पहले हुई थी। इसमें पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर पुराने टकराव के बिंदुओं और दोनों सेनाओं के बीच भरोसे की कमी को दूर करने के तरीकों पर चर्चा की गई। अब अगली दौर की बातचीत में भरोसा बहाल करने के उपायों, सीमा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना, सैनिकों के बीच टकराव से बचने के लिए गश्त की जानकारी साझा करना और एलएसी और बफर जोन पर तैनात सैनिकों के बीच पर्याप्त संचार सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दोनों देशों के बीच यह बातचीत लगभग 4 महीने के बाद हो रही है। दिल्ली यातायात पुलिस स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तैयारियां करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज राजधानी में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। 13 अगस्त को ही इस फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर वाहनों की सुगम आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही एक परामर्श जारी कर दिया गया था। परामर्श के मुताबिक 8 मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन मार्ग, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक मार्ग, निषाद राजमार्ग, एस्प्लेनेड मार्ग और इसके लिंक मार्ग, राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड और आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक बाहरी रिंग रोड आज सुबह 4 बजे से 11 बजे तक आम जनता के लिए बंद रहे। कश्मीर का अवाम इस बार खुलकर आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है। इस बार स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को कश्मीर में कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही इस बार इंटरनेट पर भी कोई बैन लागू नहीं होगा, जिससे लोग देश को आजादी मिलने के दिन की खुशी दिल खोलकर सोशल मीडिया के जरिए अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिदुड़ी ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस पर कश्मीर में कोई प्रतिबंध या इंटरनेट प्रतिबंध लागू नहीं होगा। मध्य प्रदेश में 50फीसदी कमीशन विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वरिष्ठ नेता अरुण यादव के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि सर से पांव तक घोटाले से गिरी शिवराज सिंह चौहान सरकार के इशारे पर कांग्रेस की सम्मानित नेता प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और उनके सहित कई नेताओं पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भाजपा नेताओं ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस पर सीएम कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पहले गोरों से लड़ी थी, अब कमीशन खोरों से लड़ेगी। कैथल जिले में आज प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र के विरोध में कांग्रेस ने जन आक्रोश प्रदर्शन किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ किरण चौधरी भी नजर आई, लेकिन कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ में होने के कारण नहीं पहुंच पाई। दोनों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उदय सिंह किला से लेकर सचिवालय तक पैदल मार्च किया। प्रदेश स्तर के कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे। राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस में पद की लड़ाई नहीं बल्कि जनता की परेशानियों को दूर करने की लड़ाई है, इसलिए वे प्रदेश भर में कभी करनाल में प्रदर्शन करते हैं तो कभी महेंद्रगढ़, लोहारू में करते हैं। आज कैथल में प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र को ठीक करवाने के लिए रिश्वत का खेल चल रहा है, इसलिए जनता जागे और भाजपा जजपा सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंके। राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के साथ कुमारी शैलजा और किरण चौधरी पहले से इस सरकार को घेरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार सिर्फ वेबसाइट की सरकार बनकर रह गई है। मोदी सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए शानदार प्लान बनाया है। इसके लिए विदेशों से टमाटर और दालों का आयात किया जाएगा। भारत महंगाई पर ब्रेक लगाने के लिए नेपाल से टमाटर और अफ्रीका से दाल खरीदेगा। खबर है कि इसके लिए केंद्र सरकार की नेपाल और अफ्रीका के साथ डील हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। देश पहली बार टमाटर का आयात कर रहा है। टमाटर निर्यात करने के लिए नेपाल ने भारत से भी चावल और चीनी भेजने की मांग की है। बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में गैर बासमती चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया था, जिसमें नेपाल में चावल की कीमतें काफी बढ़ गई। ऐसे में नेपाल ने भारत से 1 लाख टन चावल
10 लाख टन धान और 50,000 टन चीनी भेजने का अनुरोध किया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि दाल के आयात को लेकर भी डील पक्की हो गई है। मोजाम्बिक 31 मार्च 2024 तक भारत में बिना किसी शर्त और प्रतिबंध के अरहर और उड़द दाल का आयात करेगा। खास बात यह है कि दालों के आयात को लेकर भारत और मोजाम्बिक ने द्विपक्षीय MOU पर साइन किए हैं। मुंबई के ठाणे में कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल अस्पताल में 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत के बाद सनसनी फैल गई। इससे पहले 10 अगस्त को एक दिन में करीब 5 मरीजों की मौत का मामला सामने आया था। इसके बाद अस्पताल को लेकर आम लोगों में काफी आक्रोश देखा गया था। घटना को गुजरे हुए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था कि फिर से इस तरह की घटना सामने आने के बाद मामला बिगड़ गया है। शुरुआती रिपोर्ट से पता चला कि ज्यादातर मरीजों जिनकी मौत हुई है उन्हें ICU में भर्ती किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि वह मौत की असली वजह पता करने में लगे हुए हैं। अभी तक यह पता चला कि मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग हैं और उन्हें बेहद गंभीर हालत में भर्ती किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मौतों पर शोक व्यक्त किया है और समय पर कार्रवाई नहीं करने के लिए जिला प्रशासन की आलोचना की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक पुजारी की हत्या का मामला सामने आया है। शिमला के सटे ढली के पास एक मंदिर में रह रहे महाराष्ट्र के पुजारी की अपराधियों ने हत्या कर दी और फिर शव को मंदिर के पास झाड़ियों में फेंक दिया। 59 वर्षीय पुजारी बीते 2 साल के अधिक समय से मंदिर में रहा था। मृतक पुजारी की पहचान महाराष्ट्र निवासी सुनील दास के रूप में हुई है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। शिमला पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना ढली थाना अंतर्गत आने वाले कांति गांव के भूतेश्वर मंदिर की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल हो गए हैं। हम देश के लिए मर तो नहीं सकते क्योंकि देश आजाद हो गया है, लेकिन हमें देश के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। अहमदाबाद में हर घर तिरंगा अभियान को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान पीएम मोदी ने पूरे देश में देशभक्ति की भावना पैदा करने की कोशिश की। अमित शाह ने कहा कि 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव का समापन होगा, लेकिन इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि 15 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2047 तक हम आजादी का अमृत काल मनाएंगे। आजादी के 75 साल से लेकर 100 साल तक हम भारत को हर क्षेत्र में महान बनाने के लिए जिएंगे। गुजरात में विशाल तिरंगा रैली के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रवाद भी देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। शुक्रवार रात से लगातार हो रही बारिश के बाद जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। राजधानी शिमला के दुदली में भारी बारिश के बाद आज लैंडस्लाइड होने से सड़क पर पार्क 3 गाड़ियां चपेट में आ गई। लैंडस्लाइड में सड़क के किनारे पार्क 3 गाड़ियां दब गई। दबी गाड़ियों को निकालने के लिए JCB और क्रेन मौके पर बुलाया गया था। कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ बंद और खुल रहा है और लगातार लैंडस्लाइड और पहाड़ों से लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इसकी वजह से शिमला और कालका दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। इस रास्ते के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मौसम लगातार खराब चल रहा है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।